हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 52 के बारे में। और हिंदी की टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें मैंने आपको लगभग दोस्तों हिंदी के सभी टॉपिक्स करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले के 51 पार्ट्स दोस्तों नहीं देखे हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपके आगामी जो भी एग्जाम्स होते हैं, भले ही वो यूके ट्रिपल एस सी कराए या यूके पीएससी कराए, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों ये जो वीडियोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपके डायरेक्टली दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शब्द भंडार टॉपिक से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें मुख्यतः दोस्तों हमारे प्रश्न होंगे तत्सम तद्भव शब्दों को लेकर के, जो कि बहुत बार दोस्तों कुछ तत्सम तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार के दोस्तों तत्सम तद्भव शब्द आपकी इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दोस्तों मिल जाते हैं, जहां से आप अपनी हिंदी की और उत्तराखंड की जो टॉपिक वाइज तैयारी होती है उसको सटीकता से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को दोस्तों कहते हैं क्या? तत्सम तद्धित धन सम, यानी कि जो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं या जो संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तन नहीं होता है जिनका, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। वहीं दोस्तों तद्भव शब्द क्या होता है? तत् धन भव, यानी कि दोस्तों संस्कृत भाषा से ऐसे शब्द जो हिंदी में परिवर्तन हो जाते हैं और परिवर्तन के बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं के विकास क्रम के साथ साथ परिवर्तित होकर अभी वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या दोस्तों? तद्भव शब्द। ऐसे एक होता है देशज शब्द, यानी कि देश में उत्पन्न शब्दों को दोस्तों क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। और वहीं दोस्तों एक होता है विदेशज शब्द, यानी कि विदेशी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्दों को, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, जापानी, ये सभी जो होते हैं यह सभी विदेशी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तत्सम यानी कि जो संस्कृत के समान है, तद्भव यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर जो हिंदी में प्रयुक्त किया जाने लगा है वह तद्भव हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला हमारा प्रश्न है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित जो है दोस्तों यह तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव शब्द है दोस्तों क्या? किंचित का जो तद्भव शब्द है वो है कुछ। क्या है? कुछ है। ठीक है। तत्सम शब्द दोस्तों आपको एक याद रखना है, जो संस्कृत के समान ये होते हैं मुख्यतः और थोड़ा सा कठिन होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द क्या होता है? थोड़ा सा सरल से होते हैं और हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संस्कृत से परिवर्तित होकर ही यह हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं भाषा विकास के क्रम में। ठीक है। तो किंचित शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों? कुछ होता है। ठीक है। और वहीं थोड़ा जो है दोस्तों, थोड़ा जो है यह तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है क्या? स्तोक। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द दोस्तों आपके क्या? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जिसमें रूप परिवर्तित हो जाता है वह आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, उष्ट्र, श्रृंगार या फिर दधि। तो इसमें से दोस्तों जो श्रृंगार शब्द है यह तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है। श्रृंगार क्या है? तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि श्रृंगार ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है। श्रृंगार का तत्सम शब्द ये है, ऐसे इस प्रकार से जो श्रृंगार लिखा जाता है यह तत्सम होता है। जबकि दधि दोस्तों यह तत्सम शब्द है, चक्षु तत्सम शब्द है और उष्ट्र भी दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द को पहचानिए। निद्रा, कान, मोर या फिर बंदर। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों जो संस्कृत के समान होते हैं, यानी कि थोड़ा सा कठिन से होते हैं। तो निद्रा दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। और निद्रा शब्द जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होता है? नींद होता है। क्या होता है? नींद होता है। ठीक है। ऐसे दोस्तों मोर की बात करें तो मोर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मयूर। ठीक है। ऐसे कान की बात करें तो कान का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कर्ण। और बंदर की बात करें तो इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है वानर। तो वानर क्या है? तत्सम है। बंदर इसका तद्भव है। कर्ण जो है दोस्तों तत्सम है। कान इसका तद्भव है। मयूर जो है दोस्तों तत्सम शब्द है और मोर इसका क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। और वहीं निद्रा आपका तत्सम शब्द है और नींद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ठीक है। पश्चाताप, जमुना, शक्कर या फिर श्राप। तो इसमें से दोस्तों जो आपका पश्चाताप शब्द है ना, यह आपका दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। पश्चाताप। ठीक है। और पश्चाताप का जो जो तद्भव होता है दोस्तों वो क्या होता है? पछताना। क्या होता है? पछताना होता है। ऐसे शक्कर
जो है दोस्तों इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है सरकर। इस टाइप से लिखा जाता है सरकर। सरकर तत्सम है, ये शक्कर के है आपका तद्भव है। जमुना का दोस्तों आप बात करें तत्सम शब्द तो यमुना होता है, ठीक है, यमुना तत्सम है और जमुना क्या है दोस्तों तद्भव है। और वहीं जो दोस्तों श्राप है, श्राप आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और साप, साप जो होगा आपका यह आपका तत्सम शब्द होता है। तो सभी के तत्सम शब्द तद्भव दोस्तों आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आपका पश्चाताप क्या है दोस्तों तत्सम है, जिसका तद्भव होता है क्या पछताना। जमुना तद्भव है, इसका तत्सम होता है यमुना। साप का तद्भव होता है श्राप और सरकर का तद्भव होता है क्या शक्कर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो गधा, गाय, घड़ा या फिर ग्राहक। तो यहाँ पर दोस्तों जो ग्राहक है ना यह आपका क्या है तत्सम शब्द है क्या ग्राहक, ठीक है। जबकि गाय, गधा और घड़ा ये तीनों क्या है तद्भव शब्द हैं। अब अगर दोस्तों गधे का जो तत्सम शब्द है उसकी बात करें तो होता है गर्दभ। गर्दभ जो होता है यह गधे का तत्सम शब्द होता है, ठीक है। इसी प्रकार से गाय का तत्सम शब्द गो होता है या गौ होता है, ठीक है। और घड़े का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है घट। क्या होता है घट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ग्राहक दोस्तों। ग्राहक यहाँ पर आपका क्या है तद्भव शब्द है, सॉरी जो ग्राहक है वह तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है ग्राहक। अगले प्रश्न की बात करते हैं कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि पूछा गया कि तद्भव शब्द है। शोक, पृथ्वी, चंद्र या फिर परख। तो इसमें से दोस्तों जो आपका परख है यह तद्भव शब्द है। परख क्या है दोस्तों, यह तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है परीक्षा। क्या होता है परीक्षा दोस्तों क्या है तत्सम शब्द है और परख जो दोस्तों क्या है तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से शोक दोस्तों हमारा क्या है यह हमारा तद्भव शब्द है। पृथ्वी भी हमारी तद्भव शब्द है और चंद्र भी दोस्तों हमारा क्या है तद्भव शब्द है, ठीक है। और वहीं बात करें दोस्तों इनके तत्सम शब्दों के, देखिए अग्नि जो है यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है क्या आग, ठीक है। पृथ्वी जो दोस्तों तत्सम शब्द है इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है पृथ्वी, पृथ्वी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से चंद्र जो है दोस्तों यह आपका क्या होता है तत्सम शब्द है और चांद क्या होता है दोस्तों इसका तद्भव शब्द होता है। तो अन्य सभी क्या थे दोस्तों आपके तत्सम थे, जबकि परख जो था वह आपका क्या था तद्भव था, यानी कि तत्सम नहीं था। और परख जो तत्सम होता है वो होता है परीक्षा, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, कायर, छेद, कोयल या फिर छत्र, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो छत्र है ना आपका यह क्या होता है तत्सम शब्द होता है क्या छत्र। और इसका तद्भव शब्द क्या होता है दोस्तों, इसका तद्भव शब्द होता है क्या छाता, क्या छाता होता है। जबकि कोयल क्या है दोस्तों यह भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है क्या कोकिल। और छेद का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है छिद्र। क्या होता है दोस्तों छिद्र होता है, याद रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, भ्राता, कान, सब या बयार। तो इसमें दोस्तों जो आपका भ्राता शब्द है यह आपका क्या है तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है भाई होता है, ठीक है। कान का तत्सम क्या होता है कर्ण होता है। सब का तत्सम क्या होता है सर्व होता है, ठीक है। क्या होता है सर्व होता है। और जो बयार है दोस्तों बयार यहाँ पर क्या है एक देशज शब्द है जिसका अर्थ होता है हवा। क्या हवा, बयार क्या है दोस्तों यह देशज शब्द है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम है, बहु, जोग, स्वसुर या ब्याह, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्वसुर शब्द है ना यह तत्सम शब्द होता है। क्या होता है स्वसुर, स्वसुर जो है दोस्तों यह आपका क्या है तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी तत्सम शब्द की परिभाषा आप देख सकते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। पाँव का तत्सम रूप क्या होता है, तो पाँव दोस्तों ये क्या है तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह होता है दोस्तों क्या पाद। क्या होता है पाद होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। दिवस, पहरा, आंसू या फिर रेस्तरां। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो दिवस है, दिवस जो है ना यह तत्सम शब्द है और दिवस का तद्भव क्या होता है दिन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है, तो अंगीठी का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो होता है क्या अग्निष्ठिका। क्या अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका आपका अंगीठी का क्या है तद्भव शब्द है। इसमें दोस्तों अग्निष्ठिका में आप शुद्ध वर्तनी में भी इसको लिख सकते हैं। अगला है टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है, तो टकसाल का दोस्तों जो तद्भव जो तत्सम रूप होता है वो होता है टंकसाला। क्या होता है टंकसाला। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा तत्सम शब्द है, भैंस, 12, सच या फिर पद। तो यहाँ पर दोस्तों पद जो है यहाँ आपका तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव होता है दोस्तों क्या पैर, ठीक है। और बाकी जो भैंस है, 12 है, सच है, ये क्या है
तद्भव शब्द होता है। अगला है गोबर का तत्सम शब्द क्या होता है। तो गोबर का दोस्तों जो तत्सम शब्द होता है वो होता है गोमय। क्या होता है? गोमयी। ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों गोबर के कुछ अन्य तत्सम शब्द भी होते हैं। गोमय हो गया, गोविष्ट हो गया, गोविट हो गया और गोमल हो गया। ठीक है। और गोबर क्या है? तद्भव है। गोमय जो है वह क्या है? तत्सम है। ठीक है। अगला प्रश्न है अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो अखरोट का दोस्तों जो तत्सम शब्द होता है या तत्सम रूप होता है वो होता है अक्षोट। अक्षोट क्या है? तत्सम है। और अखरोट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 18 क्वेश्चन कर लिया। आप देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स में दोस्तों यह प्रश्न बार बार आए हुए हैं। तो आगे यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल के एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है। अगला है देवर का तत्सम शब्द क्या होता है। तो देवर का दोस्तों जो आपका तत्सम शब्द होता है वह होता है क्या? द्विवर। क्या होता है? द्विवर। अगला प्रश्न है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है। अग्नि, घोटक, घट या फिर मोती। तो यहाँ पर दोस्तों जो मोती है ना यह आपका तत्सम शब्द नहीं है। मोती जो है यह तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम शब्द होता है ना दोस्तों वो होता है मौक्तिक। मौक्तिक होता है। ठीक है। क्या होता है? मौक्तिक होता है। जबकि अग्नि, घोटक और घट ये तीनों क्या हैं दोस्तों? आपके तत्सम शब्द होते हैं और इनके तद्भव होते हैं। अग्नि का होता है आग, घोटक का होता है घोड़ा और घट का होता है दोस्तों क्या? घड़ा। और वहीं मोती का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? मौक्तिक होता है। अगला है दोस्तों पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो पलंग का तत्सम रूप दोस्तों क्या होता है? पर्यंक होता है। क्या? पर्यंक। ठीक है। मक्खन का तत्सम शब्द क्या है। तो मक्खन का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो होता है मृक्षण। क्या होता है? मृक्षण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्न से कौन सा तत्सम शब्द है। करोड़, तेल, पीपल या फिर दिन। तो इसमें से दोस्तों जो आपका दिन है कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखा जाए तो दोस्तों इसमें से आपका कोई भी तत्सम शब्द नहीं है। देखिए करोड़ भी तद्भव है, तेल भी तद्भव है, पीपल भी तद्भव है और दिन भी दोस्तों आपका तद्भव है क्योंकि जो दिवस होता है दिवस यह आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है। अब लेकिन दोस्तों एग्जाम में इसका आंसर दिन ही दिया गया था तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। वैसे दिवस जो होता है इसका मुख्यतः तत्सम शब्द होता है दिवस और दिन क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है। अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो श्रृंगार दोस्तों श्रृंगार का तत्सम शब्द होता है। लेकिन आप श्रृंगार में आपको देखना है वर्तनी शुद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों श्रृंगार आपका सही होगा। ठीक है। अगला है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो हल्दी का तत्सम दोस्तों एग्जाम उत्तराखंड में भी पूछा जा चुका है। तो हरिद्रा दोस्तों क्या होता है? हल्दी का तत्सम रूप होता है हरिद्रा। अगला है गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों। तो गेहूं का जो तत्सम होता है वो होता है क्या? गोधूम। क्या होता है? गोधूम। ठीक है। गेहूं तद्भव है और गोधूम क्या है? तत्सम है। अगला है दोस्तों कि खंडहर का तत्सम शब्द क्या होता है। क्या? खंडहर का तत्सम शब्द दोस्तों क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों क्या? खंडग्रह। खंड ग्रह इस प्रकार से लिखा जाता है। आपको दिखाता हूँ। तो खंडहर का तत्सम रूप क्या होता है? खंड ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अगला है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आंख, नयन, नेत्र या दृग। ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो आपका आंख है वह क्या है? तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव है। और आंख का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? अक्षी होता है। ठीक है। जबकि नेत्र मतलब क्या होता है? यह आपका दोस्तों तत्सम है। ठीक है। नयन भी तत्सम है और दृग भी आपका दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है कौन सा निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। कान, जीभ, मुख या फिर दांत। तो इसमें से दोस्तों जो आपका तत्सम शब्द है वो है दोस्तों क्या? मुख। मुख मतलब आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है दोस्तों क्या? मुंह। क्या होता है? मुंह होता है। ठीक है। जबकि कान का तत्सम कर्ण होता है, जीभ का जीवा होता है और दांत का क्या होता है? दंत होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा है दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों आपका जो तीर्थ शब्द है ना यह आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। क्या है? तीर्थ क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अगला है जबकि गरम, नरक और नरम ये आपके क्या तद्भव शब्द है। अगला है मुंदरी का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है। तो मुद्री का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों होता है क्या? मुद्रिका। क्या? मुद्रिका। तो मुद्रिका तत्सम हो गया आपका और तद्भव शब्द इसका हो गया क्या दोस्तों? मुद्री। अगला प्रश्न है दीठी का तत्सम रूप क्या होता है। तो दीठी का जो दोस्तों तत्सम रूप होता है वो होता है दृष्टि। दृष्टि। दृष्टि क्या है? तत्सम है और दीठी दोस्तों इसका क्या है? तद्भव होता है। कौन सा शब्द तत्सम है इसमें से दोस्तों ये पूछा गया है। शुश्रूषा, सूत्र, अपजस या फिर अक्षर। तो इसमें से दोस्तों जो आपका शुश्रूषा है ना यह आपका तत्सम होता है। क्या? शुश्रूषा आपका तत्सम होता है। जबकि जो सूत्र है, अक्षर है और अपजस है यह तीनों क्या हैं दोस्तों? यह आपके तद्भव शब्द होते हैं। अगला चूर्ण का तत्सम शब्द है दोस्तों क्या होता है। तो जो चूर्ण होता है दोस्तों ना चूर्ण यह चूर्ण का तत्सम शब्द होता है। अगला है दीठ शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। तो दीठ या ढीठ, सॉरी ढीठ का जो तत्सम शब्द होता है
वो होता है दोस्तों क्या, धृष्ट। धृष्ट जो होता है यह धीट का तत्सम शब्द होता है। अगला बात करते हैं दोस्तों प्रश्न कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ। तो व्याघ्र दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। जबकि बाघ, शेर और बब्बर शेर ये क्या है, आपके तद्भव शब्द है। माँ का तत्सम शब्द क्या होता है, तो माँ का दोस्तों तत्सम शब्द होता है क्या, माता। माता क्या है, माँ का तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ध्यान से दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद रखना है। माता, कुछ कुछ अभ्यर्थी इसमें मात्र करके आता है, लेकिन मात्र नहीं होता है, तो क्या होता है, माता होता है। अगला है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्लिष्ट, कठोर, कठिन या फिर मजबूत। तो क्लिष्ट जो है दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है क्या, क्लिष्ट, ठीक है। जबकि इसको जो मुख्यतः लिखा जाता है वो ऐसे करके क्लिष्ट करके लिखा जाता है, ठीक है। जबकि कठोर, कठिन और मजबूत तीनों के यहाँ तद्भव शब्द हैं। अगला है ससुर का तत्सम शब्द क्या होता है। तो ससुर का जो तत्सम शब्द है वो होता है ससुर। ससुर आपका क्या है, ससुर का तत्सम शब्द होता है। अगला है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज या फिर रात। तो इसमें से दोस्तों जो आपका रात है यह आपका तत्सम शब्द नहीं होता, तद्भव होता है। जबकि इंदु, दिनेश और मनोज ये क्या है दोस्तों, आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। और रात का जो तत्सम होता है वो होता है रात्रि। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है। मृतिका, विकार, कपाट या फिर कपूर। तो कपूर दोस्तों आपका इसमें तत्सम नहीं है। कपूर का तत्सम कर्पूर होता है, क्या होता है, कर्पूर तत्सम है। कपूर क्या है दोस्तों, तद्भव है। मृतिका, विकार और कपाट ये तीनों क्या है दोस्तों, आपके तत्सम शब्द है। मृतिका का जो तद्भव होता है वह मिट्टी होता है, और कपाट का जो तद्भव होता है दोस्तों वह क्या होता है, किवाड़ होता है, क्या, किवाड़। अगला है दोस्तों प्रश्न आपका कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो मक्खी का तत्सम होता है दोस्तों क्या, मक्षिका, क्या, मक्षिका। अगला प्रश्न है हुलास शब्द का तत्सम क्या होता है। तो हुलास का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो होता है उल्लास। ये अच्छा प्रश्न है। उल्लास का जो तत्सम रूप होता है वो होता है क्या, उल्लास। और हास्य का जो तत्सम अगर तत्सम की बात करें तो होता है हास्य, ठीक है। अगला है नारियल शब्द का चयन नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो नारियल का तत्सम होता है दोस्तों क्या, नारिकेल, क्या होता है, नारिकेल होता है। सींग शब्द का तत्सम क्या होता है। तो सींग का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है क्या, श्रृंग। आप श्रृंग को लिखने का तरीका दोस्तों देख लिया, आप इस प्रकार से लिखा जाता है श्रृंग। वर्तनी शुद्धियाँ भी पूछा जा सकता है। चना का तत्सम रूप क्या होता है। तो चना दोस्तों तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है वो होता है चणक। ऑप्शन नंबर ए, चणक। अगला प्रश्न है ऊन का तत्सम रूप क्या होता है। तो ऊन का दोस्तों जो तत्सम होता है वो होता है ऊर्ण। ऑप्शन नंबर डी। अगला थाली का तत्सम रूप क्या होता है। तो थाली का तत्सम होता है दोस्तों क्या, आपका स्थाली, क्या, स्थाली। ऑप्शन नंबर ए। जामुन का तत्सम क्या होता है। तो जामुन का दोस्तों जो तत्सम होता है वह होता है दोस्तों आपका क्या, जम्बू, क्या, जम्बू। जबकि जमुना का तत्सम होता है क्या, यमुना। जामुन का जम्बू। और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। अनहित, विनती, डाकिनी या फिर अटारी। तो इसमें से दोस्तों जो आपका तत्सम शब्द है वह है दोस्तों क्या, डाकिनी। डाकिनी आपका तत्सम है। जबकि अनहित, विनती और अटारी आपके क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द हैं। और जो डाकिनी है, डाकिनी का तद्भव जो होता है वो होता है डायन, क्या होता है, डायन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने तत्सम तद्भव शब्दों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए दोस्तों। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स बताए हैं उसमें मैंने आपको 100 के आसपास में तत्सम तद्भव शब्द दोस्तों बता दिए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों इसमें हम इससे आगे के क्वेश्चंस को करते रहेंगे। बाकी दोस्तों अपनी पढ़ाई आप लोग देखिए कंटिन्यू करते रहिए। इससे पहले भी मैंने इसी पोस्टमार्टम क्लासेस की सीरीज में दोस्तों जो हमारी हिंदी की परीक्षा वाणी की किताब आती है ना, उसमें से तत्सम तद्भव शब्दों से संबंधित दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप उसको भी जरूर देख लें। कुछ प्रश्न आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, कुछ यहाँ से कवर हो जाएंगे, और एग्जाम में आपके ये सभी वीडियोस दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।